हेलो बच्चों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज की वीडियो में हम सीखेंगे जोड़ना संक्रिया के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे हमारे गणित में कुल 4 तरह के संक्रिया होते हैं। पहला होता है जोड़ना, जिसका यह चिन्ह है और इस चिन्ह को बोलते हैं धन चिन्ह। ठीक, उसके बाद होता है घटाना। घटाना का ये चिन्ह है और इस चिन्ह का नाम है ऋण बोला जाता है इसको। उसके बाद गुणा और उसके बाद यह भाग का चिन्ह होता है। तो इस तरह कुल 4 संक्रिया हमारे गणित के अंतर्गत हम लोग करना सीखते हैं और करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज इन चारों संक्रिया में से जोड़ना संक्रिया करना सीखना है। तो मैं ये कक्षा 5वीं के स्तर के प्रश्नों को 3 प्रश्नों को शामिल किया हूँ इसमें, और कक्षा 5वीं के बच्चे इस तरह के संख्याओं को किस तरह जोड़ेंगे ये मैं बताऊंगा इसमें। तो जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं और चाहे हमारे जो शिक्षक साथीगण हैं वो देख रहे होंगे, तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये कक्षा 5वीं के स्तर के लिए बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग 1000, 10,000 या लाख तक की जो संख्याएं हैं उनको कैसे जोड़ेंगे, इस तरह तालिका के माध्यम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और लाख का तालिका बना करके उसमें हम कैसे जोड़ना सिखाएंगे, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए देरी न करते हुए सीधा शुरू करते हैं यह वीडियो। आइए सबसे पहले देखें जोड़ना, इंग्लिश में बोलते हैं एडिंग या ऐड करना। ये उसका चिन्ह है, धन चिन्ह इसका नाम है, इसको धन चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक सारणी बना है। इकाई, इकाई का मतलब होता है 1, दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा यानी 100, हज़ार में 2 परिवार होते हैं। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं बच्चों को, बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि इकाई एक ही अंक का परिवार होता है। इकाई वाले तालिका में हम एक अंक से 2 अंक नहीं लिख सकते। दहाई, दहाई भी एक अंक वाला परिवार है। 0 से लेकर 9 तक की अंक लिख सकते हैं, लेकिन एक ही तालिका में 2 अंक नहीं लिख सकते। ठीक है, और बच्चों ध्यान दो, ये सैकड़ा, ये जो सैकड़ा वाला परिवार है ये भी एक अंकों वाला परिवार है। या तो हम 0 से लेकर 9 तक के जो 10 अंक होते हैं हमारे भारतीय संख्या पद्धति में, जिसके कारण हमारा जो संख्या पद्धति हो दाशमिक संख्या प्रणाली कहलाता है, तो केवल उनमें से एक अंकों को ही इन डिब्बों में लिख सकते हैं। तो ये जहाँ याद रखें कि इकाई, दहाई, जो इकाई, दहाई और सैकड़ा ये जो परिवार है ये एक एक अंकों का परिवार है। उसके बाद आता है यह हमारा हज़ार वाला परिवार। तो हज़ार वाला जो स्थान है या परिवार है वो 2 अंकों वाला परिवार है। ठीक है, तो एक पहला है 1000, इसमें भी 1 अंक लिखेंगे, और 10,000 वाला में 1 अंक। तो कुल मिला के कहें तो हज़ार के नज़र से देखें, हज़ार वाले स्थान में 2 अंक तक लिख सकते हैं। और हम जान रहे हैं 2 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से, और अंत होता है 99। तो 10 से 99 तक के अंकों को जब लिखना रहेगा तब इन दोनों स्थानों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये 2 अंकों का है। तो 2 अंक 10 से शुरू होकर 99 में ख़त्म होता है। ठीक है, तो 2 अंकों में अगर लिखना है हज़ार में, हज़ार वाले स्थान में 2 अंक में कहीं भी लिखा है 10 से 99 तक की कोई संख्या है, तब हम इन दोनों स्थानों का प्रयोग करेंगे। अगला देखें लाख। तो लाख में भी 2 अंकों वाला परिवार है, एक 1 लाख वाला और दूसरा 10 लाख वाला। तो जब भी हमें 10 लाख से 99 लाख तक की किसी संख्या को लिखना है तब हम इन दोनों स्थानों का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 1 लाख से 9 लाख तक का ही किसी संख्या को लिखना है तब केवल उसको हम लाख वाला में ही लिखेंगे। लेकिन अगर 10 लाख यानी कि 10 से 99 लाख तक की कोई संख्या लिखना है तब इन दोनों स्थानों का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब आते हैं एक प्रश्न लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक प्रश्न है। देखिए यहाँ एक कामा के संबंध में थोड़ा सा बता देते हैं। जब भी ये कामा का नियम देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनके बीच में देखिए कामा नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये एकल परिवार वाला स्थान है।
इकाई में भी 1 अंक लिखना है, दहाई में भी, सैकड़ा में भी। इसलिए सैकड़ा के बाद ही लगाएंगे, 1000 के पहले और सैकड़ा के बाद। उसके बाद जैसे ये देखो ये 1000 है तो 1000 में 2 अंकों वाला परिवार है, देखिए 1000 और 10,000 वाला। इसलिए चूंकि दोनों 1000 का है अंक है, इसलिए बीच में कॉमा नहीं लगाए हैं। जैसे यहाँ देखिए नीचे ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा एकल अंक वाला परिवार है, तो इसके बाद सीधा कॉमा लगा है। उसके बाद ये 1000 10,000, तो दोनों 1000 वाला परिवार है। उसके बाद लाख आया तो यहाँ, तो इस तरह हम यहाँ से जब भी कॉमा लगाएंगे, इधर जितना भी बड़ा संख्या बना ले, हर 2-2 अंकों के बाद कॉमा, यानी ये जो अल्प विराम का चिन्ह है वो लगाना रहता है। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि पहला अल्प विराम के बाद 1000 होता है, दूसरे अल्प विराम के बाद इधर से दाएं से बाएं की ओर जाने पर दूसरे अल्प विराम के बाद लाख होता है, तीसरे अल्प विराम के बाद करोड़, उसके बाद अरब, खरब, नील, पद्म, शंख। इस तरह 2-2 अंकों का परिवार होता है। 1000 से इधर बाएं हाथ की ओर जाएं तो सभी जो स्थान है वो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। ये तो हो गया थोड़ा अल्प विराम के बारे में जानकारी। अब देखते हैं, इसमें से एक प्रश्न लेते हैं और उसको कैसे हमें लिखना है तालिका में, ये भी समझते हुए जाना है। चलिए देखते हैं, ये लेते हैं 56,784। तो लिखेंगे कैसे, देखिए इधर से इकाई में 4 लिखा है, तो इकाई के नीचे 4 लिखेंगे। अब देखिए 8 दहाई, तो 8, 7 सैकड़ा लिखा है। अब ये 1000 वाला जगह में 6 और 10,000 वाली जगह में 5 लिखेंगे। अब इसमें धन चिन्ह है, चिन्ह है मतलब जोड़ना है। इसमें क्या लिखा है देखिए 48,765, तो 5 इकाई, 6 दहाई, 7 सैकड़ा और 8,000 और 40,000। ठीक, अब इस तरह हमको क्या करना है, इनको बीच में देखिए एड यानी धन चिन्ह है, इसका मतलब इसको हमको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ बच्चों एक चीज जान लो कि इकाई माने 1 होता है और इकाई के डिब्बे में लिखा है 4 और ये 5 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 है वो 4 बार इसमें शामिल है। समझ रहे हो, 1 इसमें 4 बार शामिल है, माने 4 1-1 को मिलाकर ये 4 बनाया गया है। अब 5 इकाई का मतलब ये जैसे एक उंगली है, तो ऐसी 5 1 को मिला करके 5 इकाई बना। ठीक ऐसे ही है, तो ये सब क्या है, 1 4 1 को मिलाकर 4 बना और 5 इकाई 5 अलग 1-1 इकाई को मिलाकर 5 बनाया गया है। ठीक, उसी तरह दहाई का मतलब 10 होता है। ठीक, तो 8 दहाई का मतलब क्या हुआ कि दहाई 8 बार 10 को मिलाया गया है। यानी कि अगर नोट में समझें तो 10 का 8 नोट है ये, और ये 10 का 6 नोट है। ठीक, 1 दहाई माने 10, तो 10 रुपये का नोट सब जानते हो। तो इसमें 8 नोट है, इस गड्डी में मान के चलो 8 नोट का बंडल बांध दिए हैं और ये 6 10 के नोट का बंडल बांध दिए हैं। इस तरह समझ सकते हैं। ये देखिए सैकड़ा के स्थान पे क्या लिखा है, सैकड़ा मीन्स यानी सैकड़ा का अर्थ होता है 100। तो 7 सैकड़ा मतलब इसमें 1-1 100 का 7 नोट है का एक बंडल बनना है, और ये क्या है 1-1 100 का ये भी 7 नोट है। ऐसा मान के चलो, सैकड़ा माने 100, तो 1-1 100 7 बार इसमें 1-1 100 है, इसमें भी 7 बार। 1-1 1000, तो ये इसमें 1-1 1000 6 बार है, इसमें 1-1 1000 8 बार है। ऐसा करके मानना है, नोट में समझें। ये 10,000 लिखा है, तो 5 बार 10,000, तो 10,000 5 बार है, इसमें 10,000 4 बार है, तो 5 बार 10,000 होगा, 50,000 है, ये 40,000 है, ये 6,000 है, ये 8,000 है। सैकड़ा को क्या पढ़ते हैं, पढ़ते समय 100 पढ़ते हैं, तो ये 7 सैकड़ा यानी 700 है, ये भी 700 है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने का नियम क्या कहता है कि इकाई को इकाई के साथ जोड़ा जाता है, दहाई को दहाई के साथ और सैकड़ा को सैकड़ा के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम व्यवहार में भी करते हैं। हमें बहुत सारा 1-1 का सिक्का दे दिया जाए
और 10-10 का नोट दे दिया जाए, 100-100 का नोट दे दिया जाए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, 1-1 रुपया सिक्के का अलग ढेरी बनाते हैं और 10-10 रुपये का अलग गड्डी बनाते हैं, 100-100 रुपये का अलग बनाते हैं ना। फिर उनको अलग अलग गिनते हैं, बस ऐसी है। अब भाई इकाई है, माने इकाई को मानना है आपको 1-1 रुपया का सिक्का है, तो सिक्का को अलग जोड़ते हैं ना, तो सिक्का को सिक्के के साथ ढेरी बनाएंगे, 10-10 का नोट को 10-10 के साथ, 100-100 वाले का 100-100 के साथ, 1000 वाले का 1000 के साथ। तो इस तरह मानते हुए हमको जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 1-1 रुपया का सिक्का है, चिल्लर, ऐसे मान के चलो। तो ये 4 सिक्का है और ये 5 सिक्का है, तो ये 4 सिक्का हो गया, अब इधर 5 सिक्का। तो दोनों को क्या करेंगे जी, जोड़ना माने क्या होता है, मिलाना। जोड़ना माने मिलाना होता है। तो 4 और 5 को मिला दिए, कितना हो गया, 9 हो गया। अगर कई बच्चे नहीं जानते तो कैसे करते हैं, पहले 4 है तो है हमारे पास 4 इकाई हो गया, और 5 इकाई है तो इस तरह 5 इकाई हो गया। अब मिलाना है, तो मिलाना है माने मिला देते हैं, तो सबको मिलाकर गिनते हैं। जैसे मेरे पास 5 रुपया है और मेरे बच्चे के पास 10 रुपया है, अब दोनों मिला देंगे 5 और 10 रुपया को। तो क्या करेंगे जी, 5 हो या 10 से थोड़ी होगा, दोनों मिलाएंगे तो कितना पैसा बनेगा वो गिनेंगे। तो किसी चीज़ को मिलाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, ये भी मन में ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी हम दो लोगों के सामान को एक में मिला दें या पैसा को एक में मिला दें तो वो ज़्यादा हो जाएगा। किससे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 4 और 5 मिला रहे हैं तो इन दोनों संख्याओं से बड़ा ही संख्या प्राप्त होगा मिलाने से। यही चीज़ दिमाग में भी रखना है, ध्यान में भी रखना है। तो देखो मिला दिए, तो 4 तो पहले से था, इधर 4 है तो 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह 9। तो आप लोग 5वीं पढ़ रहे हो, इस स्तर तक तो नहीं हो गए, आराम से 4-5 को जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन सरलता के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये 4, 5, 9, इसका मतलब क्या हुआ, 9 इकाई हुआ, यानी 9 ठो 1-1 रुपये का सिक्का मान के चलो। अब देखो 8 दहाई 6 दहाई, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे, कितना होता है, देखो ये 8 है, अब ऐसे 6 कर लिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हुआ। अब 14 हुआ तो ये मैंने पहले क्या बताया है जी, कि इकाई से सैकड़ा तक 1-1 अंकों का परिवार है। हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते, 2 अंक नहीं लिख सकते। तो देखो इस तरह लिख रहे हैं, तो ये तो इकाई है, अब ये क्या है, दहाई है। ये इस तरह लिख के देखें तो ये इकाई है, ये क्या है, दहाई है। अब दहाई, तो दहाई में दहाई को ही लिख सकते हैं, सैकड़ा को नहीं लिख सकते। तो ये सैकड़ा किस में जाएगा जी, सैकड़ा को सैकड़ा में ही रखेंगे, सैकड़ा को सैकड़ा में ही रखेंगे। तो 1 सैकड़ा हमारा यहाँ बन गया, तो 1 सैकड़ा इधर आ जाएगा, ठीक। सैकड़ा को सैकड़ा में ही रखा जाता है। हम बहुत सारे काम करते हैं अपने घरों में, जो जहाँ जिस जगह होना चाहिए वहीं रखते हैं ना। घर सब्जी लाते हैं बाजार से, तो टमाटर को टमाटर रखने की जगह में रखते हैं, मिर्ची को मिर्ची रखने वाला खाना में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो रखना होता है, रखते हैं ना। ऐसे ही हर सामान को जो जगह जहाँ रखना चाहिए उसका निश्चित स्थान होता है, उसको वही जगह में रखा जाता है। तो ठीक इसी तरह जब इसको हम जोड़े तो इस तरह 14 दहाई आ गया। 14 दहाई मतलब क्या हुआ कि 1 सैकड़ा हो गया, ये 4 दहाई हो गया, ठीक। तो 4 दहाई को दहाई में रख सकते हैं, सैकड़ा को दहाई के खाने पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो 1 अंक का भी परिवार है। ये भी इससे भी जान सकते हैं। दूसरा, यहाँ जब हम 14 लिखे तो देखिए यहाँ तक सोचना है हमको, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो इस सैकड़ा को हम सैकड़ा में ले गए। तो इस तरह ये देखिए हमारे पास कितना सैकड़ा, ये 7 सैकड़ा, ये 7 सैकड़ा और ये 1 सैकड़ा। अब इस सब को जोड़ेंगे तो 7 और 7 14, 14 1 15। अब 15 ऐसे लिख के देखिए, यहाँ लिखना नहीं है, हमको समझने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए इकाई दहाई तो ठीक लिखा है, ये क्या है, सैकड़ा है। तो सैकड़ा है, अब ये 1000 है, तो सैकड़ा को तो सैकड़ा सीधा में रहेगा, लेकिन ये 1000 है तो 1000 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 1000 वाला खाना में जाएगा, ठीक, क्योंकि सैकड़ा 1 ही अंक का परिवार है। अब देखिए इसमें कितने 1000 हैं, 6000,
8,000 और 1,000, तो 8 6 14 हो गया, 14 1 15 हुआ। तो ये हो गया देखो ये 15,000। अब देखें इकाई दहाई सैकड़ा तो ठीक लिखा है, ये हजार भी ठीक है, ये क्या है जी 10,000 आया। तो 10,000 वाला खाना तो नहीं है ये तो 10,000 ये वाला तालिका है, तो ये 10,000 को 10,000 वाला खाना में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये 5 ही लिखाएगा। अब इस तरह देखें तो 10,000 वाला में क्या क्या है, ये 5 10,000 मान 50, ये 40 और ये 10, तो जोड़े 5 4 9 9 1 10, तो इस तरह लिखाता है। ठीक, तो अब देखें 10 बार 10,000 हो गया, तो यहां भी देखें इसमें भी एक ही अंक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखो क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार के सीधा में हजार है और 10,000 के सीधा में शून्य आया। अब ये किसके सीधा में आ गया जी 10,000 के बाद लाख, तो लाख है मतलब, तो ये लाख वाला तो खाना ये है, तो इसमें आएगा। तो इस तरह अब एक के साथ तो कुछ नहीं जुड़ रहा, 1 लाख के सीधा में एक ही है, तो ये एक ही आएगा, इसमें कुछ नहीं है ऊपर, तो 1 लाख में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 1 लाख रहेगा। तो इस तरह हमारा उत्तर क्या मिला, 1 लाख। हजार वाला में कितना है, 0 5 को 5 पढ़ते हैं, 5,000 500 4 9 कितना हो गया 49, 40 9 कितना होता है 49। तो इस तरह उत्तर प्राप्त हुआ हमें 1,05,549। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोग तालिका के माध्यम से, ठीक है, तालिका के माध्यम से बड़ी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं बच्चों यह दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या लिखा है, 27,835, तो 5 इकाई 3 दहाई 8 सैकड़ा 7,000 और 2 10,000 है, यानी 2 10,000 मतलब 20,000। अब देखिए धन के बाद क्या लिखा है 308, तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये देखो 5 अंकों की संख्या है, ये केवल 3 अंकों की, तो जो दिया है इकाई दहाई उसी को ही लिखेंगे। तो 308 में इधर से इकाई है, ये दहाई ये सैकड़ा, तो इकाई में 8 है, तो इकाई को इकाई सीधा में लिखेंगे और दहाई को दहाई सीधा में, और ये सैकड़ा सैकड़ा सीधा में। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इसको जोड़ना है। बहुत ही सरल है, हमने पिछले प्रश्न से पिछले प्रश्न से समझ गए हैं, सीख लिए हैं कैसे करते हैं जी। तो इकाई में इकाई को जोड़ते हैं, तो 8 5 कितना हो गया जी 13, 8 5 13, कैसे जोड़े 8 है 5 तो 5 उंगली निकाल लो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 लिखे। लेकिन 13 में तो ये 1 अंक इकाई है, इसके बाद वाला दहाई होता है, तो दहाई इकाई में नहीं लिख सकते, तो दहाई को दहाई में लिखेंगे, 1 दहाई मिल गया था। अब इसमें जोड़ेंगे तो 3 दहाई 1 दहाई कितना हो गया 4 दहाई हो गया। अब यहाँ देखें 8 3 11, तो 11 लिखेंगे इस तरह अगर यहाँ, तब तो ये इकाई ठीक है, दहाई भी ठीक है, ये सैकड़ा में 1 अंक होगा, ये तो 1000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 होता है, तो 1000 को सैकड़ा में नहीं लिख सकते, इसलिए 1 सैकड़ा कहाँ लिखेंगे, यहाँ 1000 को 1000 वाला में लिखेंगे। अब देखें 7 1 8, तो 8,000 हो गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं जोड़ना है, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे तो वो उतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, इस तरह हमें क्या मिला, देखो 1 2 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, कामा के बाद 1000 होता है, तो 28,000। 1000 वाला में देखो 2 अंक में है, ये पूरा खाना 1000 का है, तो कितने 2 अंक, तो ये हो गया 28,143। इस तरह हमें दूसरे प्रश्न का आंसर मिला। तो वास्तव में हम इसमें क्या सीखे अभी, कि किस तरह हम जोड़ना जो संक्रिया है, 4 संक्रिया में से सबसे पहला संक्रिया पहले सीखते हैं जोड़ना संक्रिया। तो जोड़ना संक्रिया के अंतर्गत ये इस तरह इकाई दहाई सैकड़ा 1000 लाख का कॉलम बना करके कैसे हम संख्यात्मक जोड़ है, संख्या के रूप में जो संख्या दिया हो विशेषकर 1000 लाख के तक, तो उसको कैसे हम समझते हुए आसानी से जोड़ सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया। और आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों में। और साथ ही साथ इसके बाद मैं इससे संबंधित इबारती प्रश्न आप लोगों को लेकर आऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।